Hello, John. Let's read the question. And the question says a wire 50 centimeter long and 0.12 mm diameter has a resistance of 4 ohm. Find the resistance of another wire of the same material whose length is 1.5 meter and diameter is 0.15 mm. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट तो वो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग R1 और R2 ले लें रेजिस्टेंस ऑफ, तो क्वेश्चन के हिसाब से R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L1 अपॉन A1 और उसी तरीके से R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L2 अपॉन A2। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखें तो R1 हम लोग को पता है 4 ओम है, तो R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 हम लोग के पास कितना है 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर अपॉन एरिया। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर देखें तो पाई, या तो हम लोग लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और उसी तरीके से तो ये क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो इन 4 रो इंटू 0.5 अपॉन पाई, और यहाँ पे डायमीटर कितना है 0.12 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.12 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर देखें हम लोग तो R2, तो R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रो L2 कितना है 1.5 इंटू यही पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो इसको R2 क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 रो इंटू 1.5 अपॉन पाई, और यहाँ पे डायमीटर कितना है 0.15 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 R1 बाई R2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं R1 क्या है 4 रो इंटू 0.5 अपॉन पाई 0.12 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, और R2 कितना है तो ये डिवाइड होगा तो इसको पलट देंगे, तो ये हो जाएगा पाई 0.15 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर अपॉन 4 रो इंटू लेंथ 1.5 है। तो ये देखो 4 रो से 4 रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास R1 बाई R2 क्या आ गया 0.5 इंटू 0.15 होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1.5 इंटू 0.12 होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग के पास इसी को सॉल्व करना है। तो अगर देखें तो यहाँ से हम लोग R2 क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये भी तो हो सकता है 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग के पास ये हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से R2 क्या आ जाएगा हम लोग के पास R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.12 अपॉन 0.15 होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू ये R2 इधर चला गया और इंटू R1। ठीक, इंटू R1। ठीक, अब अगर देखें तो यहाँ से हम लोग के पास R2 क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा 0.12 अपॉन 0.15 होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू R1 की वैल्यू देखें तो हम लोग को 4 गिवन है, तो इंटू 4। तो देखें तो यहाँ से R2 क्या हो जाएगा ये देखें तो ये 12/15 होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 4 हो गया। अब देखें तो ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो ये हो गया
R2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, ये 4 स्क्वायर इंटू अपॉन ये 5 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 या 16 और ये 4 3 या 12, मतलब 16 × 12 करेंगे तो 192 अपॉन ये हो जाएगा 25। तो यहाँ से देखें तो हम लोग के पास R2 की वैल्यू क्या आ गई, 7.68 ओम, और हम लोग को यही सॉल्व करना था कि हम लोग को रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड वायर इज 7.68 ohm. Hope you understand it well. All the best. Thank you.